नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल अंबिका वीर में। और मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूँ जो मैंने अब तक सीखा है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है क्लास 10 यानी कक्षा 10 हिंदी, सूरदास जी के पद। ठीक है, आज हम हमारी जो क्लास 10 हिंदी है, कक्षा 10 की जो हिंदी है, उसमें जो काव्य जो पाठ है हमारा काव्य दिया गया, उसमें हम सूरदास जी के पद यानी कि पहला ही चैप्टर देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा दिया गया है वो है चरण कमल बंदो हरि। ठीक है, थोड़ा ये यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हो गई। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे का सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदा तिह पाई। देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई, यानी जो सूरदास जी हैं वो कह रहे हैं कि मैं हरि राय, मैं उस भगवान के, ठीक है, मैं उस भगवान के चरण कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। मैं उस भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु लिंगे, जिसकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति भी, गिरी का मतलब होता है पर्वत और लंघे मतलब लांघ सकता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए, यानी अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। दर्शाई का मतलब दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, और बहरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराए, और महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सर पर छत्र धारण कर लेता है, छत्र धारण करके चलता है। सूरदास स्वामी करुणामय, मैं उस सूरदास जी कहते हैं मैं ऐसे करुणामय स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ। चरण कमल यानी कि मैं उस भगवान के, मैं उस हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामय स्वामी की, ऐसे भगवान की बार बार वंदना करता हूँ। अगले देखिए, अभी गति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद तब ही सुनिरंतर, अमित दोष उपजावे, मन वाणी को अगम गोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे, सब विद्या अगम विचार हिताते, सोर सगुन पद गावे। अब गति गति कछु कहत न आवे। देखिए, भगवान जो है, ठीक है, उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता है ना। तो कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान का शब्दों में, मतलब उसकी लीलाओं का शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ कहत ना आवे, कुछ कहने में नहीं बनता उनके प्रति। क्या, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस,
जिस प्रकार जो गूंगा व्यक्ति होता है उसे मीठे फल का जो रस है अंतर्गत ही भावे, मतलब अंदर ही अंदर पता चलता है, परम स्वाद सभी, और उसे परम स्वाद भी मिलता है, यानी फल का रस मिलता है। अमित तो उपजावे, देखिए, और उसे क्या होता है, परम स्वाद भी मिलता है, संतोष भी मिलता है, लेकिन वो वाणी से नहीं कह सकता। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। देखिए, जो भगवान है, ठीक है, उनकी जो निराकार भगवान है, जो प्रभु है, उनके स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना कठिन है। रूप रेख गुण जाति जुगत निरालंब कित धावे, यानी देखिए, भगवान को ना ही, मतलब उनका रूप है कोई, ना ही उन्हें देखा जा सकता, ना ही उन्हें सुना जा सकता, और ना ही उन्हें छुआ जा सकता। मतलब जो भगवान है उनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें ना तो उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो निराकार है। तो ना तो उन्हें हम, उनके कोई गुण ऐसे हैं, ना तो उनकी ऐसी कोई विशेषता है, ठीक है, और ना ही उनकी कोई जाति है जिससे हम, और ना ही ऐसा कोई उपाय है जिससे हम उन्हें पा सकें। तो अगले क्या कहते हैं कि सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे, कि इस तरह से प्रभु को, भगवान को, निराकार प्रभु को सब तरह से अगम्य मानकर, सब तरह से सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद, यानी सूरदास जी हैं, वह भगवान की लीलाओं के, सगुण रूप की लीलाओं के पद को उन्होंने गाया है। ठीक है, अगले चलते हैं। अब एक बहुत अच्छा सा, हाँ तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो श्री कृष्ण भगवान है वो अपनी यशोदा मैया से कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो, ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कहूँ डर नहीं लागत, आज न सब नंद दुहाई, रहे मेरा होगा जागत, और ग्वाल सब गाय चरई है, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। तो क्या यहाँ पर भगवान कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराऊंगा, कि हे यशोदा मैया, मैं अपनी सभी गाय चराऊंगा, प्रात होत बल के संग, और सुबह होते ही बलदाऊ भैया के संग जाऊंगा, तेरे कहना, और तेरा कहना बिल्कुल नहीं मानूंगा, तेरे कहने से बिल्कुल भी, मतलब मैं तेरा कहना नहीं मानूंगा, ग्वाल वाल गाय इनके भीतर, और मुझे, हे माता यशोदा, मुझे ग्वाल बाल और गैयों के साथ, मतलब गैयों के भीतर बिल्कुल भी डर नहीं लगता, नेकहु डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई, मुझे नंद बाबा की दुहाई कि मैं आज नहीं सोऊंगा, रैन रहूंगा, और रात भर जागता रहूंगा। और कहते हैं कि ग्वाल सब गाय चराई है, मैं घर बैठा, कि सारे ग्वाल गाय चराएंगे और मैं घर बैठा रहूंगा। तो जो माता यशोदा है वो कहती हैं कि सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जाने में देव, कि हे मतलब हे नंदलाल, कन्हैया तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह होते ही जाने दूंगी। ठीक है, अगले वाला देखिए, मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाए पिराए, जो न पता ही पूछई बलुदाई, अपने सोह दिवाई, यह सुनी माई यशोदा ग्वाल ने गारी दे तिरसाई, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई।
सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिर गाय, मैया हौ न चरई हाँ गाय। अब कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? यशोदा मैया से कृष्ण जी कहते हैं कि हे माता, हे यशोदा मैया, मैं अब गाय नहीं चराऊंगा। मैया हो ना चरही हूँ गाय, मैं गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल, सिगरे का मतलब सभी, ग्वाल घिरावत मुझ, सभी ग्वाल जो है वो मुझसे ही घिराते हैं गायों को, मेरे पाए पर, और मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। और कहते हैं जो ना पताई पूछी बलुदाऊ, मतलब जो तुझे पता ना हो बलदाऊ से पूछ लो, अपनी सहो दिवाए, अपनी कसम देकर, अपनी सहो दिवाए मतलब अपनी कसम देकर बलदाऊ भैया से पूछ लो। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देती है। और यह सुनकर जो मैया यशोदा है वो ग्वालिनों को गारी देती है बहुत खींच कर। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन भरा, और कहती हैं कि मैं अपने लड़का यानी अपने लाल को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक, और कहती हैं अति का मतलब बहुत छोटा, ठीक है, अति बालक बहुत छोटा, और मेरा जो बालक है वो बहुत छोटा है, मारता है, ये लोग तो उसे रिंगा रिंगा के मार डालेंगे। ठीक है, समझ में आया? अरे रिपीट हो गया है तो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से करूँगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।